नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, जिन चीजों को लेकर, जिन मुद्दों को लेकर राजधानी पटना में घमासान हुआ, छात्र सड़कों पर उतरे, लाठियां बरसी। देखिए, अब सब कुछ स्पष्ट है, सब कुछ साफ है और परीक्षा आज होने जा रही है। जी हां, बिल्कुल, बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा आज से है। वहीं देखिए, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं, कितने बजे एंट्री, और देखिए छात्र तो सेंटर पर पहुंचने भी लगे हैं। राजधानी पटना में भी काफी संख्या में छात्र इकट्ठा हुए हैं, पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए। सभी को शुभकामनाएं। वहीं देखिए, खबरों के सिलसिले में आगे हम बात करने जा रहे हैं। सियासत गर्म है और उसी बीच बिहार की शिक्षा व्यवस्था लगातार सवालों के घेरे में, कभी शिक्षकों के मुद्दे पर तो कभी शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार फोन घूम रहा है शिक्षकों के मोबाइल पर, वो भी वीडियो कॉल। देखिए, सब कुछ बताना होगा, आगे हम बात करेंगे। तेजस्वी यादव की बड़ी तैयारी है और उसी तैयारी के बीच राजद कांग्रेस आमने सामने है, टकरार हो रहा है। आगे हम खबरों के सिलसिले में बात करेंगे कि केवल महागठबंधन में ही नहीं, एनडीए में भी घमासान मचा है। सवाल उठ रहे हैं, अहंकार की बात हो रही है, अब तो जाति विशेष भी बात होने लगी है। देखिए, आगे हम बात करेंगे कि बिहार में पहली बार बाल कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, मुफ्त में इलाज होगा, पूरी जानकारी हम देंगे। वहीं डीएम साहब को घेर लिया लोगों ने, छावनी में तब्दील हुआ इलाका। देखिए, डीएम साहब अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि लोगों का महाजुटान हो गया था। कारण क्या था, सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे और विस्तार से खबरें आपको बताएंगे। हमारे साथ रवि उपाध्याय सर हैं, जो खबरों की दुनिया में आपको सबसे आगे रखते हैं। बिना वक्त जाए किए हुए सर, सबसे पहला सवाल, बीपीएससी के छात्र राजधानी पटना, डंडे, एफआईआर, नोटिस, तमाम चीजें हुई, अब तो सब कुछ साफ है। छात्र काफी संख्या में एग्जाम आज देंगे। सर, क्या जानकारी है, किस तरह की व्यवस्था की गई है? देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं जो प्रारंभिक परीक्षा है वह आज होगी। तय शेड्यूल था, उसी तारीख को 13 दिसंबर आज है, आज होगी। देखिए, अभ्यर्थी क्या डिमांड कर रहे थे, वो लोग चाह रहे थे कि डेट एक्सटेंड करे। हाँ। और डेट एक्सटेंड नहीं हुआ, उसी डेट पर बीपीएससी ने एग्जाम लिया। 1 सिटिंग 1 क्वेश्चन, वो बीपीएससी ने माना। वह 1 सिटिंग 1 क्वेश्चन शुरू से बिहार लोक सेवा आयोग कहता रहा था, उसी पर वो हो भी रहा है और मुकम्मल व्यवस्था के साथ हो रहा है। कहीं कोई झोल झाल, कहीं कोई गड़बड़ी, कोई भ्रम की स्थिति न पैदा करे। और देखिए, बिहार के तमाम जिलों में ये कमोबेश यह परीक्षा आयोजित की जा रही है और यह समय भी इसका निर्धारित है कि 12 बजे से 2 बजे तक आपको, और यही नहीं, आपको एंट्री जो है सो वो लास्ट पॉइंट है, 11 बजे तक आपको ले लेना है। यानी उसके बाद एंट्री नहीं मिलेगी? हाँ, उसके बाद एंट्री नहीं, क्योंकि 12 बजे से तो एग्जाम ही है। 12 से 2 एग्जाम है, तो आपको एटलीस्ट कम से कम अपने सेंटर पर, आपको केंद्र पर पहुंच जाना है 11 बजते तक, और सब कुछ आपको, कोई इधर उधर कोई सामान उमान लेकर के ये सब नहीं जाना है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 4,80,000 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। काफी संख्या में, काफी संख्या। 4,80,000 छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, ये बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। और करीब 50,000 अभ्यर्थी सिर्फ राजधानी पटना के विभिन्न सेंटरों में आपको दिखाई पड़ेंगे। सर, आपने जो संख्या बताई, तो सर सेंटर कितने बनाए गए? वही हम बता रहे हैं। देखिए, तो ये जो 80,000 अभ्यर्थी हैं, 4,80,000 अभ्यर्थी, और पटना में जो है सो आपको 50,000 माने 50,000 के आसपास यहाँ पर परीक्षार्थी होंगे, सब जगह से पहुंचेंगे। और कुल देखिए 912 केंद्र बनाए गए हैं पूरे बिहार में। 912 केंद्र बनाए गए हैं ये परीक्षा के लिए, जहां पर आयोजित हो जाएगी। और देखिए, कदाचार मुक्त परीक्षा हो, जिसकी बात बार बार होती है, सरकार भी पूरी तरह से अटेंशन मोड में है। और देखिए, कदाचार मुक्त परीक्षा होने के लिए सारी मुकम्मल तैयारी हम पहले ही कर चुके हैं, हो गई है। और इसमें बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई EOU पूरी पैनी नजर बनाए हुए है कि कहीं कोई इधर कोई भ्रम की स्थिति न हो, कोई उल्टा पुल्टा नहीं क्वेश्चन ये करे। तो तमाम तरह की तैयारियों के साथ, माने इतना पुख्ता इंतजाम है कि आप इधर उधर
हुलुक बुलुक आप नहीं कर सकते हैं। और आप चाह करके आपकी मंशा भी होगी कुछ इधर उधर करने की, तो वह नहीं, आप नहीं हो सर पाएगा। नवादा से क्या खबरें निकल कर आ हाँ, रही है? वही देखिए, अब नवादा में क्या है कि नवादा में इंटरनेट सेवा अच्छा। या साइबर कैफे कह लीजिए, ये सभी को जो है सो ड्यूरिंग 8 से 3 बजे तक, माने 8 बजे से, अब देखिए 3 बजे तक, 2 बजे तक तो परीक्षा होगी, तो 8 से 3 बजे तक ये सबको बंद करने का आदेश किया गया है। अच्छा। क्या है कि देखिए इसमें होता है क्या कि इंटरनेट सुविधा बंद करने से, अब देखिए कोई जाएगा साइबर कैफे, कोई यहाँ कोई लफुआगिरी करेगा, तो और सभी फोटो स्टेट का दुकान को, सब एक ये बढ़िया अच्छी खबर, बड़ी अफवाहों खबर। का बाजार गर्म हो जाता हाँ है। बिल्कुल, तो ये इस दरमियान जो है सो प्रशासन का, यही हम कह रहे हैं कि कितनी मुकम्मल व्यवस्था है, यह आपको दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल। और ये अब देखिए, इस बीच देखिए एक और खबर है, ये खबर है कि जो छात्र नेता, जो आप 17वीं जो प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जिस तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में, जो पिछले दिन देखा भी गया राजधानी पटना में, आज से 6 दिसंबर को, तो वो आपको, वह छात्र नेता को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। तो वह पटना के बेउर के जेल में बंद थे। वह कल रात जो है सो उनका जमानत हो गया और वह आपको बेउर जेल से बाहर भी आ गए। अच्छा। तो ये एक खबर है छात्रों के लिए कि छात्र नेता जो उनके थे, लोकप्रिय नेता हैं वो, तो ये एक बड़ी खबर छात्रों के लिए है जो आंदोलन में थे। लेकिन देखिए सारी बात इन लोगों की करीब करीब मान ली है बिहार लोक सेवा आयोग ने। सर बड़ी खबर तो यह भी है कि फोन घूम रहा है शिक्षकों के पास, वो भी वीडियो कॉल, और सब कुछ पूछे जा रहे हैं। सर खबर क्या है? देखिए एक ये बेहतर हम कहेंगे एससीएस जो हैं, एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के, उन बेहतर माने वो काम करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि वीडियो कॉल के माध्यम से हर जिले में वह वहाँ के शिक्षक से बात कर रहे हैं, क्लासरूम में ही देख रहे हैं कितने बच्चों की उपस्थिति है, लड़के की संख्या अधिक है कि लड़की की संख्या अधिक है, लड़की की संख्या अधिक है तो लड़के क्यों कम उपस्थित हो रहे हैं, यह तमाम चीज, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस विद्यालय का, स्कूल का बेंच कैसा है, शिक्षक कैसे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्लास में कितने बजे आ रहे हैं जा रहे हैं, और डायरेक्ट बात कर रहे हैं एकदम, और छात्रों से को भी देख रहे हैं बैठे बैठे बात कर। तो यह एक बड़ी बात है, और निश्चित रूप से ऐसा होने से अब आपको जो क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात होती है, वह आप होता हुआ दिखाई पड़ेगा एससीएस सिद्धार्थ के इस माने जो अभी जो लगे हुए हैं वो। बिहार विधान परिषद में भी बीते दिनों बड़ी बैठक बुलाई गई थी सर, आखिर माजरा क्या है? देखिए बिहार विधान परिषद में सब जो शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं, वह जो शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीत के आते हैं, वह लोग कि उन लोग कमेटी की बैठक हुई थी, तो संभवतः उस कमेटी की बैठक में आपको सारे दल के जो नेता होते हैं, कोई एक पार्टी दल एक दल विशेष के नहीं, तो यह जो शिक्षकों की बात होती है उसी हित में उनके लिए बात हुई है। और ये एक सारे उसमें शिक्षक प्रतिनिधि थे जो माने टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी जीत के आते हैं, तो ये निश्चित रूप से शिक्षकों के हित की बात वहां पर हुई है। सर एक तरफ जहां शिक्षकों के हित की बात आप कर रहे हैं कि हो रही है और अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं, वीडियो कॉल से तमाम चीज़ों पर बारीकियों से ध्यान रखा जा रहा है, वहीं तेजस्वी यादव की भी बड़ी तैयारी है, और उस तैयारी के बीच राजद और कांग्रेस आपस में भिड़ गई। नहीं देखिए, तेजस्वी यादव 15 दिसंबर से जो प्रस्तावित उनकी जो यात्रा है वो 2 दिन बाद वो शुरू करेंगे। आज देखिए 13 तारीख हो गया, एक दिन गैप करके 15 से वो निकलेंगे, तो और वो 15 से सुपौल, कटिहार, पुणे, माने तमाम समझिए वो सीमांचल के इलाके को रौंदेंगे वो। बिल्कुल। तो वो सीमांचल के इलाके पर तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की पूरी तरह से फोकस्ड है, क्योंकि सीमांचल में पिछले विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से ओवैसी की पार्टी AIMIM ने डेंट किया था आरजेडी को, आरजेडी के का समझिए वो गढ़ माना जाता था, उसमें डेंट लग गया। और वही नहीं, आपको जो पूर्णिया जो लोकसभा है वहां पर भी देखिए उपचुनाव भी हार गया, आरजेडी को हारना पड़ा, आपको लोकसभा का चुनाव भी हारना पड़ा। तो यह सब आपको, और हाल के दिनों में बीते दिन जो 4 सीट पर उपचुनाव हुए विधानसभा के, उसके भी नतीजे आपको राजद के पक्ष में, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पक्ष में नहीं आया। तो यह ऐसे में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अपने कोर वोटर जो कहे जाते हैं, माने जाते हैं, MY समीकरण, उसको साधने की कवायद में ही वो सीमांचल की यात्रा 15 तारीख से कर रहे हैं। तो यह एक अच्छी पहल तेजस्वी की है, लेकिन साथ ही वो देखिए MY समीकरण से वो कोई भी इस मुगालते में न रहे कि वह चुनाव जीत जाएंगे। हाँ, वोट आपको है, वो उसको लेना चाहिए, लेकिन जब तक A to Z का वोट नहीं आएगा, जो कि एड ऑन होता है, जो जुड़ता है आप में,
तभी आप बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आइएगा। मगर राजद और कांग्रेस आमने सामने दिख रही है। वही देखिए, वही परेशानी का सबब है। अब देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से आपको 2 डिप्टी सीएम की बात कह दी है कि एक अल्पसंख्यक होगा और एक स्वर्ण समाज का होगा। अब देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर डिप्टी सीएम स्वयं सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी कहते हैं कि हम डिप्टी सीएम। बिल्कुल। तो ये एक परेशानी है। और यह परेशानी देखिए, इसको ऐसे भी थोड़ा जोड़ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव ने इंडिया ब्लॉक का जो चेहरा होगा वो ममता बनर्जी की ओर हल्के से इशारा कर दिया। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं यह अच्छा नहीं है इंडिया ब्लॉक महागठबंधन की सेहत के लिए बिहार में। और ये इस लिहाज से नहीं है क्योंकि देखिए, आपके पड़ोसी राज्य झारखंड में बीते दिन विधानसभा का चुनाव हुआ, उस तरीके से वहां पर जेएमएम वहां पर ड्राइविंग सीट में है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जो कि फिर से वापसी की सरकार में सत्ता में, तो जो ड्राइविंग सीट पर है वहां पर देखिए कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर के वहां काम किया, लेकिन आरजेडी को वहां पर जितना चाहिए था वो आरजेडी को वहां पर नहीं मिला। तो ये अब यहां पर देखने वाली बात है कि बिहार में जो आरजेडी यहां पर ड्राइविंग सीट में है वह कांग्रेस के साथ क्या सलूक करती है। एनडीए में जो हलचल है वो भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि 2025 विधानसभा चुनाव का नजदीक है। एनडीए में जो बयानबाजियों का दौर फिलहाल चल रहा है, अहंकार, घमंड और राजपूत समाज को दरकिनार किया गया, आनंद मोहन का बयान, उसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, किसी भी आदमी का बयान का हमको ये उपचुनाव जो तिरहुत उपचुनाव हुए उसके बाद से ही देखिए खटास और ये जो बवेला मचा हुआ है, बयानबाजी चल रही है। तो कोई भी बयान दे, किसी भी बयान को आप जितना भी उसको आप पोस्टमार्टम करिएगा, जितना भी छीलिएगा, तो वह कहीं ना कहीं बेहतर नहीं होगा इस जेडीयू के लिए। जेडीयू के लिए घातक सिद्ध होगा। और जो उपचुनाव के नतीजे आए, रूलिंग पार्टी है चौथे पैदान पर चली गई, तो यह निश्चित रूप से सोचने और समझने वाली बात है कि कैसे चली गई। और यहाँ पर कोई भी आदमी बोल रहा है तो वो निश्चित रूप से जो भी माने अलायंस पार्टनर में जो भी अगर यदि आप बोलिएगा, वो भी पब्लिक डोमेन में प्लेटफॉर्म पर, और पत्रकारों को आप बोलिएगा, कोई भी आदमी, तो वह सेहत के लिए राजनीतिक रूप से वह अच्छा नहीं होगा। एनडीए के लिए एटलीस्ट एनडीए को भी सबक लेने की है जरूरत और मजबूती के साथ परफॉर्म करना पड़ेगा। तभी जो है सो 2025 के विधानसभा चुनाव में आप बेहतर कर पाइएगा। और जेडीयू खास करके जो छोटे भाई की भूमिका में चली आई है एनडीए में, उसको अगर बड़ा भाई बनना है तो उसको इस सब चीज से अलग अपने आप को करना पड़ेगा और बड़ी शालीनता के साथ, बहुत ही माने हम कहें तो मजबूत प्रबंधन के साथ उसको आना पड़ेगा। सर, बेगूसराय के डीएम को लोगों ने ही घेर लिया और डीएम साहब के दफ्तर तक काफी संख्या में लोग पहुंच गए। देखिए, वहां पर वो जो डीएम को घेरने की बात आ रही है बेगूसराय में, वह जो है सो अतिक्रमण की बात है। और अतिक्रमण के कारण किस तरह से बवेला मचता है या किसी से छिपा हुआ नहीं, वही लोग डीएम कार्यालय का घेराव कर लिए। क्योंकि देखिए, कोई भी जिलाधिकारी के निर्देश पर ही कोई इस तरह की कार्रवाई होती है, अतिक्रमण या जो भी है, तो वो उस लिहाज से उसको चारों दिशा से माने लोग पहुंच गए थे। इसके कारण तमाम थानों की पुलिस को वहां बुलाना पड़ा। खैर, वो बीच बचौल करके फिर समझौता हो। सर, बिहार में पहला बाल कैंसर हॉस्पिटल खुल रहा है, फ्री में इलाज होगा क्या? खबरें चल रही है कि फ्री में इलाज होगा, तमाम व्यवस्थाएं क्या होंगी सर, वो बताएं। देखिए, वो फ्री और मुफ्त की जो बात है, महावीर कैंसर संस्थान की ओर से संचालित है। यह फुलवारी शरीफ में बन रहा है बाल कैंसर संस्थान, जिसमें आपको 100 बेड की सुविधा आपको मिलेगी। 100 बेड की सुविधा मिलेगी। और वहां पर मुफ्त दवा, रहना, खाने की यह भी सुविधा होगी। तो यह एक बड़ी सौगात है निश्चित रूप से। और बिहार के लिए महावीर कैंसर संस्थान के सहयोग को आप भूल नहीं सकते। क्योंकि देखिए, महावीर कैंसर संस्थान या महावीर जो संस्थान है, वह बराबर जो है सो आम आवाम के हित के लिए काम करता है और बड़ा दिल दिखाता है। तो निश्चित रूप से यह सैल्यूट करने वाली बात है। बिल्कुल। तो आपने सुना, रवि सर को खबरों को विस्तार से बता रहे थे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।